अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा यूनिट है? उर्दू का यूनिट है। ये हमारी उर्दू की ग्रेड 3 की रीडिंग बुक है। क्या की ग्रेड 3 की रीडिंग बुक है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर की बुलंद ख्वानी करेंगे। सबसे पहले हम हमेशा अपना काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माय लॉर्ड इंक्रीज़ माय नॉलेज, आमीन। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है बुलंद ख्वानी करेंगे अपने न्यू चैप्टर की, जो है सबक नंबर 3। तो आप सब जल्दी से किताब सफ़ा नंबर 8 यानी बुक पेज नंबर 8 ओपन करें जल्दी से सब। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास किताब सफ़ा नंबर 8 पर क्या है? सबक नंबर 3 ज़मीन के ख़जाने। क्या है? सबक नंबर 3 ज़मीन के ख़जाने। हमारे सबक का नाम क्या है? ज़मीन के ख़जाने। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम इस चैप्टर में वो ख़जाने पढ़ने जा रहे हैं जो ज़मीन हमें देती है। अब आप सोच रहे होंगे ज़मीन हमें क्या देती है, लेकिन ज़मीन हमें बहुत सारे ख़जाने देती है। ख़जाने से मतलब ये नहीं है कि ज़मीन के अंदर छुपा हुआ कोई सोना या चांदी जो है वो हमारे लिए ख़जाना होता है। ख़जाने बहुत सारी किस्मों के हो सकते हैं ना, ख़जाने की कोई भी किस्म हो सकती है। तो हम इस चैप्टर में ज़मीन के ख़जानों के बारे में पढ़ेंगे कि ज़मीन हमें कौन कौन से ख़जाने देती है। चलिए आइए हम अपनी बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। देखिए, हमारे चैप्टर के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। हवा, पानी, सूरज, आसमान, चाँद और सितारे, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत ज़मीन भी है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या समझाया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं, जिनमें हवा, पानी, सूरज, चाँद, सितारे सब अल्लाह ताला की नेमतें। देखिए पानी, सोचें कभी अगर हमारे पास पानी ना हो तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? हमें तो इतनी प्यास लगती है। आप खुद सोचिए, अगर एक दिन हम बिना पानी के रहेंगे तो हम मर जाएंगे ना, हम प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? अल्लाह ताला की नेमत है। इसी तरह सूरज, अगर आप एज्यूम करें कि दुनिया में सूरज ना होता, हर वक्त अंधेरा रहता, बिल्कुल कोई गर्मी ना होती, सूरज की रोशनी ना होती, तो हमारा गुजारा कैसे होता? नहीं कर सकते थे ना हम गुजारा। तो ये क्या है? ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और फिर हमें क्या बताया कि इन्हीं नेमतों में से एक नेमत कौन सी चीज़ है? ज़मीन। हमारी ज़मीन भी हमारे लिए एक नेमत है। ज़मीन देखने में फ़र्श खाकी नज़र आती है। ज़मीन क्या है? देखने में फ़र्श खाकी नज़र आती है, मगर इसमें बेशुमार ख़जाने पोशीदा हैं। ज़मीन ना होती तो ये हरे भरे खेत कहाँ होते, ये फल और ये फूल कहाँ से आते? ज़मीन को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत अता की है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि ज़मीन के ख़जाने से मतलब ये नहीं है कि हमें ज़मीन में से सोना चांदी मिलेगा। पहला पॉइंट ये भी उन्होंने हमें क्लियर कर दिया। देखिए, ज़मीन ना होती तो हरे भरे खेत कहाँ होते? ये भी ज़मीन का एक ख़जाना है ना, कि ज़मीन हमारे पास है तो हम खेती बाड़ी करते हैं। अगर खेती बाड़ी ना होती तो हमारी फसलें नहीं होती, फसलें नहीं होती तो हम खाते क्या हम जिंदा रह सकते? ये फल, ये फूल, ये कहाँ होते? सब ये सब ज़मीन में होते हैं ना, ज़मीन में उगते हैं। तो ये क्या है? ये ख़जाना है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। एक ज़मीन को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत अता की है। देखिए, ज़मीन की ताकत है ना कि हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं और वो इतना बड़ा दरख्त बन जाता है, और उस एक बीज के बदले हमें इतने सारे फल मिलते हैं। कभी ऐसा देखा है कि आपने एक बीज लगाया तो आम के दरख्त पे एक ही आम लगेगा? ऐसा नहीं होता ना, दरख्त पे कितना फल होता है। तो ये ज़मीन की ताकत है ना कि उसने एक छोटे से बीज से इतना बड़ा दरख्त बन गया, मतलब, और हमें जो है वो इतना सारा फल उसमें से मिल रहा है। तो ये क्या है? ये ज़मीन का ख़जाना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ज़मीन की सतह हमवार और बराबर नहीं है, कहीं मैदान है तो कहीं टीले हैं और कहीं पहाड़ हैं। ज़मीन खुश्की और तरी का मजमुआ है। ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा समंदरों और दरियाओं के पानी से ढका हुआ है। इसका खुश हिस्सा मिट्टी की पतली तह से ढका हुआ है। मिट्टी की इस तह के नीचे भी चट्टानें, चिकनी मिट्टी और रेत मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमें क्या बताया गया है कि ज़मीन हमवार नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है। आपने देखा है ना कभी कि हर जगह ज़मीन एक जैसी नहीं होती। कहीं जो है वो ज़मीन बहुत सख्त होती है और किसी जगह बिल्कुल रेत, सहरा, रेगिस्तान में देखें वो भी तो है ज़मीन, लेकिन वहाँ कैसी ज़मीन है? वो बिल्कुल वहाँ रेत है और वो नर्म है ना बाकी ज़मीन के मुकाबले। तो हमें क्या बताया गया कि ज़मीन एक जैसी नहीं है। ज़मीन पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया हैं, समंदर हैं। ज़मीन जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, जैसे कि कहीं रेगिस्तान है, कहीं टीले हैं, कहीं पहाड़ हैं, कुछ जो हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है समंदरों और दरियाओं की सूरत में।
इसका खुश्क हिस्सा भी जो है वो मट्टी की एक पतली सी तह से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम किताब सफ़ा नंबर 8 की बुलंदख्वानी कर चुके हैं, अब हम किताब सफ़ा नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए अब देखिए पढ़ते हैं। कुदरत ने ज़मीन की अंदरूनी तह और बैरूनी सतह को बेशुमार नेमतों से भर दिया है। ज़मीन के ऊपर लहलहाते खेत, झूमते दरख्त और दीगर मुफीद फसलें नज़र आती हैं। ये दरख्त, खेत और फसलें हमारे लिए खुराक और लिबास का ज़रिया बनते हैं। ज़मीन हमारे लिए गला उगाती है। ज़मीन ही हमें कपास फराहम करती है जिससे हम कपड़ा तैयार करते हैं। खाने को रसदार और शीरी फल भी ज़मीन के ही दम से मिलते हैं। देखिए हमें क्या बताया कि कुदरत ने ज़मीन को जो है ना वो अंदरूनी तह और बैरूनी सतह को बेशुमार नेमतों से भर दिया है कि ज़मीन की निचली तह जो है, जो अंदरूनी तह है, वो भी हमारे लिए उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी कि ज़मीन की बैरूनी सतह है। ज़मीन के ऊपर देखिए हमें खेत होते हैं, दरख्त होते हैं और कितनी फसलें होती हैं ना जो हमारे लिए फ़ायदे का सबब बनती हैं। जैसे कि खेत वगैरह हैं तो हमारे खाने का ज़रिया क्या है, हमारी खुराक कहाँ से आती है, नहीं खेतों से आती है। और फसलों में कपास है, कपास से क्या बनता है, कपड़ा तैयार होता है, वो हमारे लिए काम आता है ना। खाने को हमें रसदार फल और ये सब कहाँ से मिलते हैं, ये सब ज़मीन के ही दम से मिलते हैं। तो ये क्या है, ये ज़मीन का ख़जाना है। मैंने आपको जैसे कि चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था, ज़मीन का ख़जाना हर तरह का हो सकता है। देखिए अब ये भी तो एक ख़जाना है ना कि हमें खाने को मिल रहा है, हमें कपड़े पहनने के लिए जो चाहिए वो भी उसी कपास यानी उसी ज़मीन की वजह से हमें मिल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए इसी तरह कुदरत ने बहुत से कीमती ख़जाने ज़मीन के अंदर छुपा रखे हैं। एल्युमिनियम, जिस, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और हीरे ज़मीन के अंदर छुपे हुए हैं। ये कीमती धातें और पत्थर ज़मीन की दौलत है और इंसान के काम आती हैं। इंसान इन धातों से रेलगाड़ी, इंजन, टैंक, हवाई जहाज़ और घरेलू अशिया बनाता है। ज़मीन की तह से और भी बहुत कीमती ख़जाने, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, मिट्टी का तेल और कोयला भी निकाले जाते हैं। ये सब तवानाई के ज़राए हैं जो बसों, गाड़ियों और जहाज़ों को चलाने और घरेलू इस्तेमाल के काम आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम ख़जाने की बात कर रहे थे। हमने अपनी पहली लाइन में पढ़ा था इस पेज की कि अंदरूनी तह और बैरूनी सतह दोनों मुफीद है। तो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया कि बैरूनी सतह किस तरह मुफीद है। अब हम देखें ज़मीन की अंदरूनी तह किस तरह मुफीद है। कुदरत ने जो है ना वो बहुत से कीमती ख़जाने ज़मीन के अंदर छुपा दिए। तांबा, लोहा, सोना, चांदी, हीरे, ये सब कहाँ है, ये ज़मीन के अंदर है। ये कीमती धातें और पत्थर जो है ना ये ज़मीन की अपनी दौलत है। और ये किसके काम आती हैं, क्या ज़मीन की दौलत ज़मीन खुद इस्तेमाल करती है? कभी देखा है कि ज़मीन ने सोने के जेवर पहने हो या वो उसने हीरे बेच के पैसे लिए हो? ये सब किसके काम आते हैं, इंसानों के, यानी कि हमारे काम आते हैं ना। तो ज़मीन क्या कर रही है, अपना ख़जाना हमें दे रही है। इसी तरह देखिए इसके अलावा जो है ज़मीन के अंदर से जो है पेट्रोल, कुदरती गैस, मिट्टी का तेल और कोयला वगैरह भी निकलते हैं ना। और ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है अगर गैस नहीं होगी, हम डेली यूज़ में हम क्या करते हैं, पेट्रोल कितना यूज़ होता है, हमारी जितनी गाड़ियाँ पेट्रोल से चल रही हैं, हम घर में भी गैस यूज़ करते हैं। देखिए खाना बनाना होता है तो गैस यूज़ होती है ना। ये सब क्या है, ये ज़मीन का ख़जाना है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे काम आ रहा है। आगे देखिए पहाड़ों में मादनी नमक की कानें पाई जाती हैं जहाँ से सैकड़ों मन नमक निकाला जाता है। समंदरों और दरियाओं के अलावा भी कुदरत ने ज़मीन की तह में पानी के ज़खायर जमा कर रखे हैं। इस पानी को हम कुओं और ट्यूबवेलों के ज़रिए निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब हमें क्या बता रहे हैं, पहाड़ों में मादनी नमक की कानें पाई जाती हैं। आपको पता है नमक की जो है ना ज़्यादातर कानें, वो जितनी भी तादाद नमक की है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, मादनी नमक जो है वो कहाँ से है, पहाड़ों में जो कानें होती हैं ना उनसे पाई जाती है। अच्छा ये आप लोग मुझे बताएंगे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान कहाँ मौजूद है? आप, आई होप आप सबको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो आप इस चीज़ को सोचेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान कहाँ पाई जाती है। ये आपका टास्क है, आपको खुद ढूंढना है, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा ना। अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपने फादर या मदर से या फिर किसी भी अपने बड़े से जो है वो हेल्प ले सकते हैं और इसके बारे में इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब यहाँ पानी की बात हो रही है। पानी सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं है, दरिया, समंदर, हमें क्या लगता है ज़मीन के ऊपर पानी है, जैसे समंदर हो गए, दरिया हो गए, लेकिन पानी ज़मीन के अंदर भी है, मतलब ज़मीन के नीचे भी पानी पाया जाता है। देखा ना आपने कुएँ, अब कुएं का पानी कहाँ से आता है, हम बाहर से तो कुएं में पानी नहीं डालते, वो ज़मीन के अंदर का पानी होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ट्यूबवेल, हम ज़मीन के अंदर से पानी निकालने के लिए क्या ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन से पानी निकालते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। इंसान ने इल्म और हुनर के बलबूते पर बहुत मेहनत से इन छुपे हुए ख़जानों
का खोज लगाया है और मुसलसल इसी खोज और तलाश में लगा हुआ है। ज़मीन में छुपे ख़जानों में भी हिकमत पोशीदा है। कुदरत ये चाहती है कि हम मेहनत करें और इन चीज़ों का इल्म हासिल करें। ज़मीन में छुपे ख़जानों को हिम्मत और मेहनत से बाहर निकालें। ज़मीन के अंदर ये मुफीद ज़ख़ीरे इंसान की भलाई और खुशहाली के लिए बनाए गए हैं। हमें इन तमाम नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि ज़मीन में छुपे ख़जानों में भी हिकमत पोशीदा है। कुदरत ये चाहती है कि हम मेहनत करें और इन चीज़ों का इल्म हासिल करें। अब देखिए हर चीज़ अगर हमें बैठे बिठाए मिल जाएगी तो हम उसका शुक्र अदा नहीं कर पाते। आप खुद सोचें, कोई चीज़ अगर आपको बिना मेहनत के मिल जाती है, क्या आपको उसकी खुशी होती है? नहीं ना, इतनी खुशी कभी भी फील नहीं होती। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से वो चीज़ हासिल करते हैं, उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है ना। तो कुदरत हमसे क्या चाहती है? वो भी हमसे यही चाहती है कि हम मेहनत करें, चीज़ों का इल्म हासिल करें और अपनी हिम्मत और मेहनत से ज़मीन में छुपे ख़जानों को बाहर निकालें और इस्तेमाल करें। जाहिर सी बात है, ज़मीन के अंदर ये जो मुफीद ज़ख़ीरे हैं ये हमारी खुशहाली के लिए है ना। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे तो हमें ये ख़जाने नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि मेहनत करें और मेहनत से जो है वो इन ख़जानों को ढूंढें, इनमें अपनी खुशहाली तलाश करें और अल्लाह ताला का इन तमाम नेमतों के लिए शुक्र अदा करें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।